नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। झांसी जिले के एरच कस्बे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को पूरा कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बात आज नगर के रामलीला मंच पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान गरोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत ने कही। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने गरीबों को बुनियादी सुविधाएं देने का जो सपना देखा था, उसे आज भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार पूरा कर रही है। उन्होंने इस मौके पर लोगों से कहा कि गरीबों को 2.5 लाख आवास दिए जा रहे हैं, जिसके तहत प्रदेश में करोड़ों लोगों का पक्के मकान में रहने का सपना पूरा हो गया। गौरतलब है कि नगर पंचायत एरच के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर 1,000 रुपए प्रत्येक लाभार्थी पैसा वसूला गया था, जिसकी शिकायत भाजपा के जिला मंत्री अमित चौरसिया के द्वारा की गई थी। इसके बाद जिलाधिकारी झांसी के द्वारा जांच कराई गई, लेकिन जांच सही तरीके से न होने पर चौरसिया के द्वारा लखनऊ जाकर गरोठा विधायक के साथ शिकायत की गई, जिसके बाद नगर पंचायत द्वारा वसूला गया 1,000 रुपए शुल्क पूरी तरह से जांच होने के बाद अनुचित पाया गया और लाभार्थियों से लिए गए पैसे नगर पंचायत को 1,000 रुपए वापस करने के लिए आदेश दिया गया, जिसके लिए आज गरोठा विधायक की मौजूदगी में दिया गया पैसा वापस किया गया। न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए एरच से रमाकांत सोनी की रिपोर्ट। ये 2020 का वाकया है, जब नगर पंचायत ने एकाएक लोगों से जो प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हैं उनसे नक्शा पास कराने के नाम पर, भवन मानचित्र पास कराने के नाम पर 1,400 रुपये वसूलने का काम कर दिया। इसकी शिकायत हमने अपने जो क्षेत्रीय विधायक हैं माननीय श्री जवाहरलाल राजपूत जी, उनको पत्र लिख करके जब ये शिकायत की तो माननीय विधायक जी ने इस विषय को बड़े गंभीरता से लिया। चूँकि प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे देश में 1 साल संचालित हो रही है और प्रधानमंत्री जी का आशय है कि हमारे देश की कोई भी छत कच्ची ना रह जाए, प्रत्येक देशवासी अपनी पक्की छत में रह सके, ऐसा एक उद्देश्य लेकर के प्रधानमंत्री आवास योजना का संचालित हो रहा है देश में। लेकिन एरच नगर पंचायत ने एकाएक, जबकि इस योजना में पूर्व से ही मानचित्र पास करके दिया गया है ताकि गरीब आदमी को किसी अधिकारी के चक्कर ना काटने पड़े, वह परेशान ना हो, और एरच नगर पंचायत ने ये अलग से अपना मानचित्र पास कराने के नाम पर इनसे वसूलना पैसा शुरू कर दिया। हमने मौखिक रूप में नगर पंचायत के अधिकारियों को भी समझाया कि ये आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एक भी बात उनके समझ में नहीं आई। अंतोतगत्वा कई सारी जांचें हुई, जांचों में जब ये जवाब नहीं दे पाए तो इन्होंने शासन को बरगलाने का काम किया, शासन को गुमराह करने का काम इन्होंने किया। चूँकि पिछली बार जब हम तो पुनः तब से बराबर शिकायतें लगातार करते रहे, 1-2 बार इन्होंने फर्जी तरीके से उन्हें निस्तारित कराने की भी कोशिश की, लेकिन जब पत्राचार चलता रहा तो ये उससे कहीं ना कहीं बच नहीं पाए। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गलत व्यक्ति कहीं से भी नहीं बच सकता है इसमें। वो बिल्कुल ही, अगर उसको गलत करता भी है तो इस समय वो बिल्कुल सचेत रहे, बिल्कुल निश्चिंत रहे, गलत करने के बाद उसका बस जेल जाना तय है, ये आप बिल्कुल निश्चित मानिए। इन्होंने जो पैसा वसूलने का काम किया है, आज माननीय विधायक जवाहर जी के नेतृत्व में इस हमारे नगर की रामलीला मंच से उन सारे लोगों को, कुछ लोगों को चेक के माध्यम से और कुछ लोगों के वो 1,400 की जो धनराशि ली गई थी उसमें 400 रुपये नक्शे के नाम पर थे और 1,000 रुपये की रसीद दी गई थी, तो वो 1,000 रुपये उनके सीधे खाते में गए हैं, कुछ लोगों को चेकें मिली हैं। तो 2020 में तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय थे, उन्होंने ये आदेश इन्हें दिया था कि ये आपके द्वारा की गई वसूली अनुचित है, अतः इसे संबंधित को वापस कर अवगत कराना सुनिश्चित करें। इतना आदेश 2020 में इनके पास आ चुका था, लेकिन उन्होंने शासन को, प्रशासन को बरगलाने का काम करके उसे गुमराह कर दिया। अब जब पुनः पत्राचार हुआ, उसकी जांचें हुई, तो वास्तविकता में आज जो आदेश आया है शासन से, उस आदेश में लिखा है कि आपके द्वारा जो वसूली की गई है वो पूर्णतः अनुचित है, अतः संबंधित को वापस कराते हुए कार्मिक दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कर शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करें। ये 2 साल और गरीब लोगों का पैसा रोके रहे, उसका आज इन्हें ये फल मिल रहा है कि अब कार्रवाई होना और तय हो गया है इस पत्र के आधार से। प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस देश के गरीब, कमजोर, निर्धन व्यक्ति के लिए जो वास्तव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय
की सोच थी उसको साकार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास शहरी बनाई गई। उसमें 2.5 लाख रुपए सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है। और हम समझते एरच नगर से कुछ जानकारी मिली थी, शिकायत हुई थी कि यहाँ पर आवास के नाम पर, नक्शे के नाम पर 1000 या 1400 रुपए अवैध वसूले गए। तो ये बात अपन ने प्रशासनिक अधिकारियों से और यहाँ के आदरणीय अमित चौरसिया जी जो भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री, उनके द्वारा कई बार कहा गया। ये बात अपन ने शासन में भी रखी और जांच होने के बाद आज हम कह सकते हैं कि जो पैसा नगर पंचायत ने नक्शे के नाम पर लिया गया था उसे आज वापस करने के लिए जो लाभार्थी थे उनको वापस किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार गरीबों के लिए, विकास के लिए और खासतौर से एरच नगरी के लिए तमाम ऐसे काम कर रही है। लेकिन अगर कोई भी अधिकारी, कर्मचारी किसी भी विभाग का हो, अगर किसी तरह की कोई लापरवाही, गलती करता है तो ये कार्रवाइयां भी आप लगातार देख रहे हो और निश्चित तौर पर अगर जो जांच के बाद जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।